अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लैंग्वेज प्लस लिटरेचर। आज की वीडियो के अंदर हम लिंग्विस्टिक्स से रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है कल्चर एंड लैंग्वेज। इनके दरमियान क्या रिलेशनशिप है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लैंग्वेज के बारे में पढ़ते हैं कि लैंग्वेज क्या होता है। लैंग्वेज इज द वे पीपल टॉक, राइट और यूज साइन टू शेयर आइडियाज विद ईच अदर। इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड ईच अदर, थिंक अबाउट थिंग्स एंड एक्सप्रेस अवरसेल्व्स। इट्स लाइक अ टूल वी यूज टू कनेक्ट एंड मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस। लैंग्वेज के जरिए से हम दूसरे लोगों तक अपनी बातचीत कन्वे कर सकते हैं, अपनी थॉट्स को कन्वे कर सकते हैं, चाहे वो बातचीत की सूरत में हो, चाहे वो राइटिंग की सूरत में हो, चाहे वो साइन लैंग्वेज की सूरत में हो। तो ये सारी जो चीजें हैं वो एक लैंग्वेज की ही शक्ल है, जिसके जरिए से हम अपने आइडियाज को इस दुनिया को जो से है इस दुनिया को एक्सप्रेस कर सकते हैं, बयान कर सकते हैं। तो बेसिकली जो लैंग्वेज है वो कम्युनिकेशन का एक टूल है। नेक्स्ट अगर हम कल्चर की बात करें तो कल्चर क्या होता है। कल्चर इज ऑल द स्टफ दैट मेक्स अप अ ग्रुप ऑफ पीपल्स वे ऑफ लाइफ। इट इंक्लूड्स द थिंग्स दे लर्न फ्रॉम देयर फैमिलीज एंड कम्युनिटीज, लाइक आइडियाज, बिलीव्स एंड ट्रेडिशंस व्हिच शेप हाउ दे बिहेव एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर। कल्चर से मुराद लोगों का रहन सहन है। इसमें वो तमाम चीजें शामिल हैं जो कि हम अपनी फैमिली से, अपनी कम्युनिटी से सीखते हैं। जिस तरह से हमारे एक सोसाइटी के क्या बिलीव्स हैं, उनके क्या आइडियाज हैं, उनके रस्मो रिवाज क्या है, ये सारी जो चीजें होती हैं, जो शेयर बिलीव्स होते हैं, यानी पूरी सोसाइटी के अंदर जो एक जैसे यकसा जो आइडियाज होते हैं, बिलीव्स होते हैं, ट्रेडिशंस होती हैं, वो कल्चर कहलाती हैं। Now we will discuss about relationship between language and culture. Language and culture are like best friends. They rely on each other to exist. Think of it this way: to learn about culture, you need to talk to people from that culture, right? But you can't talk to them if you don't speak their language. So language helps you understand a culture by letting you communicate with its people. And when you learn a language, you are also learning about the culture behind it, like its value, ideas, and traditions. It's like a two-way street. Language helps you learn about culture, and culture helps you understand language. There are like peanut butter and jelly, always better together. लैंग्वेज और कल्चर बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह के दो बेस्ट फ्रेंड होते हैं। ये एक दूसरे पे रिलाई करते हैं और लैंग्वेज के जरिए से ही हम किसी दूसरे कल्चर को सीख पाते हैं। जब भी हमें किसी नए कल्चर को सीखना पड़ता है तो हम उन लोगों से बातचीत करते हैं, और जब तक हम उनकी लैंग्वेज में उनसे बातचीत नहीं करेंगे तब तक हम उन लोगों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, यानी उनके कल्चर को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। जब हम किसी की लैंग्वेज को सीखते हैं तो इनडायरेक्टली हम उसके कल्चर को सीख रहे होते हैं। लाइक हम उस कल्चर की वैल्यूज को सीखते हैं, आइडियाज को, ट्रेडिशन को सीखते हैं। तो ये बिल्कुल इस तरह है कि जिस तरह से टू वे स्ट्रीट हो, लैंग्वेज हमें कल्चर को सीखने में हेल्प करती है और कल्चर हमें लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लैंग्वेज और कल्चर एक दूसरे पे रिलाई करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट पे अगर हम बात करें तो लैंग्वेज एंड कल्चर आर थिंग्स दैट मेक ह्यूमन स्पेशल। वी यूज लैंग्वेज टू टॉक एंड शेयर आइडियाज व्हिच हेल्प्स अस बिल्ड आवर यूनिक वे ऑफ लिविंग कॉल्ड कल्चर। वी लर्न अबाउट आवर ओन एंड वी कैन आल्सो लर्न अबाउट अदर कल्चर बाय यूजिंग लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड देम। लैंग्वेज और कल्चर ऐसी यूनिक क्वालिटीज हैं जो कि इंसान को दूसरी स्पीशीज से मुख्तलिफ बनाती हैं। लैंग्वेज के जरिए से हम बातचीत कर सकते हैं, अपने आइडियाज शेयर कर सकते हैं और अपने बिलीफ शेयर करते हैं, जिसकी मदद से, इन्हीं आइडियाज और बिलीफ की मदद से हमारा कल्चर बनता है। जब भी हम अपने कल्चर को सीखते हैं तो वो कब सीख पाते हैं? जब हम उस लैंग्वेज को, अपने माशरे की लैंग्वेज को सीखते हैं तो इनडायरेक्टली हम अपने कल्चर को सीख रहे होते हैं। और यही वजह होती है, तो जब हम कोई दूसरी लैंग्वेज सीखते हैं तो इसका मतलब है कि हम किसी दूसरे कल्चर को सीख रहे हैं, क्योंकि लैंग्वेज की मदद से हम दूसरे जो इंसान होंगे उनकी जो आइडियाज को, उनके बिलीव्स को हम पढ़ पाएंगे, उनको अंडरस्टैंड कर पाएंगे उनकी लैंग्वेज की हेल्प से। तो जब हम उनके बिलीव्स और आइडियाज को अंडरस्टैंड कर पाएंगे तो दैट्स मीन कि हम इनडायरेक्टली उनके कल्चर को अंडरस्टैंड करते हैं, उनके कल्चर को सीख रहे होते हैं। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें तो वो है कल्चर इज रियली इम्पोर्टेंट फॉर लैंग्वेज। व्हेन वी बोर्न वी डोंट नो एनी लैंग्वेज बट वी हैव द एबिलिटी टू लर्न। वी पिक अप द लैंग्वेज स्पोकन अराउंड अस फ्रॉम आवर फैमिलीज एंड कम्युनिटीज। रिसर्च शोज दैट वी लर्न लैंग्वेज मोर फ्रॉम बीइंग अराउंड पीपल एंड एक्सपीरियंसिंग लाइफ इन आवर कल्चर देन फ्रॉम फॉर्मल टीचिंग। टू फुली अंडरस्टैंड वर्ड्स एंड phrases in a language, it helps to know about the culture behind them, because language and culture are closely connected.
Now we will discuss about relationship between language and culture. Language and culture are like best friends. They rely on each other to exist. Think of it this way. To learn about culture, you need to talk to people from that culture, right? But you can't talk to them if you don't speak their language. So language helps you understand a culture by letting you communicate with its people. And when you learn a language, you are also learning about the culture behind it, like its value, ideas, and traditions. It's like a two-way street. Language helps you learn about culture and culture helps you understand language. They are like peanut butter and always better together. लैंग्वेज और कल्चर बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह के दो बेस्ट फ्रेंड होते हैं, ये एक दूसरे पे रिलाई करते हैं और लैंग्वेज के जरिए से ही हम किसी दूसरे कल्चर को सीख पाते हैं। जब भी हमें किसी नए कल्चर को सीखना पड़ता है तो हम उन लोगों से बातचीत करते हैं और जब तक हम उनकी लैंग्वेज में उनसे बातचीत नहीं करेंगे तब तक हम उन लोगों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, यानी उनके कल्चर को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। जब हम किसी की लैंग्वेज को सीखते हैं तो इनडायरेक्टली हम उसके कल्चर को सीख रहे होते हैं। लाइक हम उस कल्चर की वैल्यूज को सीखते हैं, आइडियाज को, ट्रेडिशन को सीखते हैं। तो ये बिल्कुल इस तरह है कि जिस तरह से टू वे स्ट्रीट हो, लैंग्वेज हमें कल्चर को सीखने में हेल्प करती है और कल्चर हमें लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लैंग्वेज और कल्चर एक दूसरे पे रिलाई करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो टीचिंग अ सेकेंड लैंग्वेज इन अ डिफरेंट कल्चर कैन बी टफ। दैट्स बिकॉज हाउ पीपल लर्न एंड कम्युनिकेट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर कल्चर। मोस्ट लैंग्वेज टीचर्स एग्री दैट कल्चर डिफरेंसेस अफेक्ट हाउ स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड न्यू लैंग्वेज लेसन्स। सो व्हेन मेकिंग रूल्स अबाउट टीचिंग सेकेंड लैंग्वेज, इट्स इम्पोर्टेंट टू कंसीडर द कल्चर ऑफ पीपल यू आर टीचिंग टू। जब भी एक इंसान अपनी मदर टंग सीखता है, अपनी फर्स्ट लैंग्वेज सीखता है, तो वो बहुत आसानी से बिना किसी मेहनत के वो सीख लेता है। उसका इर्द गिर्द का कल्चर उसे हेल्प कर रहा होता है कि वो इस लैंग्वेज को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए। लेकिन जब हम किसी दूसरे कल्चर की लैंग्वेज को सीखते हैं तो वो हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई अरेबिक लैंग्वेज सीखते हैं या इंग्लिश लैंग्वेज सीखते हैं तो वो हमारे लिए सीखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब इंसान अपनी मदर टंग सीखता है तो वो बहुत आसानी से बिना किसी मेहनत के, बिना किसी की टीचिंग के वो उस लैंग्वेज को आसानी से सीख लेता है। लेकिन जब बारी आती है दूसरे कल्चर की लैंग्वेज को सीखने की तो ये चीज़ थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। जिस तरह से हम अपनी सराउंडिंग में देखें तो हम पाकिस्तानियों के लिए या इंडियंस पीपल या कोई भी ऐसी कंट्रीज जहाँ पे इर्द गिर्द में इंग्लिश या अरेबिक नहीं बोली जाएगी, जब उस सोसाइटी का बंदा इंग्लिश या अरेबिक सीखेगा तो उसके लिए थोड़ी सी मुश्किल होगी। क्यों मुश्किल होती है? क्योंकि उसके इर्द गिर्द वो कल्चर नहीं होता, वो सराउंडिंग नहीं होती जिसमें वो उस लैंग्वेज को सीख सके। तो जिनसे है तो वो फिर रूल्स की हेल्प से वो लैंग्वेज को सीखता है। जिस तरह से हम अपनी मदर टंग को सीखते हैं तो उसमें हम कोई रूल्स वगैरह याद नहीं करते, हम ऑटोमेटिकली उसको सीख लेते हैं अपने कल्चर के थ्रू। लेकिन जब हम किसी दूसरे कल्चर की लैंग्वेज को सीखते हैं तो उसके लिए हमें स्पेशल रूल्स को फॉलो करना होगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर को फॉलो करना होगा, उसकी वोकैबुलरी सीखनी होगी। स्पेशली तौर पे ये सारी चीजें हमें जो है वो कॉन्शियस तौर पे सीखनी पड़ेगी और ये काफी मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो लैंग्वेज एंड कल्चर्स डिफर अ लॉट बिटवीन सोसाइटीज। ईच कम्युनिटी स्पोकन लैंग्वेज इज क्लोजली कनेक्टेड टू इट्स कल्चर अकॉर्डिंग टू स्पेयर-वर्फ hypothesis. The special words and ways of speaking in one language are unique to that language and can't be directly compared to those of other language. This make it harder for people from different culture to understand each other's expression and terms. लैंग्वेज और कल्चर एक सोसाइटी की दूसरी सोसाइटी से डिफरेंट होती हैं और हर सोसाइटी के अंदर जो लैंग्वेज बोली जाती है वो इसके कल्चर से रिलेट करती है और यही वजह है कि एक कल्चर के लोगों को दूसरे कल्चर की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के लिए थोड़ी सी मुश्किल पेश आती है और वो उसे उस तरह से अंडरस्टैंड नहीं करते जिस तरह से उसी कल्चर के बोलने वाले उसे अंडरस्टैंड कर पाते हैं। The big languages like English, French and Spanish, mostly spoken in Europe, don't fully show the cultures of all the places where they are spoken. Research suggests that these languages were mainly adopted during colonial times to make it easier for the rulers to control diverse regions. However, these languages don't give a complete understanding of the different cultures they are using. Many countries that use these major languages also have their own local language, which better reflect their unique cultures.
जो मेजर लैंग्वेज हैं, जो बड़ी बड़ी लैंग्वेज हैं, जिस तरह से इंग्लिश होगी, फ्रेंच होगी, स्पेनिश होगी, तो ये बहुत से दुनिया के इलाकों में, बहुत से दुनिया के रीजन में बोली जाती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वहाँ पे जब ये लैंग्वेज बोली जाएंगी तो वहाँ के कल्चर को रिप्रेजेंट करेंगी। तो एक तो बड़ी वजह ये थी कि जो सा है इन बड़ी लैंग्वेज की वहाँ पे बोले जाने की वजह ये थी कि कॉलोनियलाइजेशन की वजह से, क्योंकि जब अंग्रेजों ने इन इलाकों पे जिस तरह से अफ्रीका के अंदर उन्होंने रूल किया, तो जब उस इलाके में उन्होंने रूल किया तो वहाँ पे उनकी लैंग्वेज को खत्म करके अपनी लैंग्वेज को राइज किया। तो यही वजह थी कि वहाँ पे वो लैंग्वेज बोली जाने लगी। और इसी तरह बहुत से, अभी हम देखें तो बहुत से लोग जो से हैं इन लैंग्वेज को सीखते हैं। क्यों सीखते हैं? या तो बिजनेस पर्पस के लिए सीखते हैं, या दूसरों से कम्युनिकेट करने के लिए इन लैंग्वेज की स्किल्स वो सीखते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो इस लैंग्वेज को बोलने से उसके कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बट मोस्टली ऐसा होता है कि जब भी कोई दूसरी लैंग्वेज सीखी जाती है तो वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनकी अपनी एक लोकल लैंग्वेज होगी। जिस तरह से सपोज पाकिस्तान के अंदर बहुत से लोग जिनसे हैं मे बी कि इंग्लिश बोलते हों और बहुत अच्छे एक्सेंट से बोलते हों, लेकिन उन लोगों की अपनी एक कल्चर की लोकल लैंग्वेज होगी जो कि उनके कल्चर को रिप्रेजेंट करेगी। इसी तरह कॉलोनियलाइजेशन के अंदर जब अंग्रेज़ों ने बहुत से इलाकों पे कब्जा किया तो वहाँ पे उनकी लैंग्वेज बोली जाती थी, लेकिन वहाँ के जो एरिया था वहाँ पे उनकी अपनी एक लोकल लैंग्वेज थी जिसके थ्रू वो अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करते थे। When you learn a new language, it's not just about learning words and grammar. Understanding the culture behind the language is super important. Research shows that if you know about a society's culture, you will be better at using the language in the right way. So it's really important for language learning to include both culture and language lessons. तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम कोई नई लैंग्वेज सीखते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ हम वर्ड सीखते हैं, उसकी ग्रामर सीखते हैं, उसकी सेंटेंस फॉर्मेशन सीखते हैं। सिर्फ ये चीज़ नहीं होती, बल्कि कि हम उसके पीछे एक पूरा कल्चर सीख रहे होते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि राइट सिचुएशन के मुताबिक लैंग्वेज को यूज़ करने के हम ना सिर्फ लैंग्वेज बल्कि उसके कल्चर को भी सीखें। In short, language and culture go hand in hand. Language helps us express culture and share messages. When you learn a new language, you are also learning about a new culture, and culture affect how language is used and understood. When people from different culture communicate, understandings can happen because of culture differences. So it's important for both learners and teachers to foreign languages to focus on understanding each other's culture to communicate better.